जेल वार्डर सलोनी प्रजापति, सेकंड इन कमांड। मैं आज आया हूँ मौसोली पंचायत में जो है, और यहाँ पर चंद्रपाल जी हैं हमारे साथ, और उनकी धर्मपत्नी है तथा उनकी बेटी जो सलोनी प्रजापति हैं। और मैं आज सलोनी प्रजापति से ही आपको मिलाने के लिए लाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सलोनी जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में तकरीबन 8 महीने पहले सेलेक्ट हुई थी, और ड्रोह में जो है अपनी ट्रेनिंग करके वो आज अपने घर में आई हैं। मैं आपको इसके पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि एक जो प्राउड भरा एक मोमेंट था उसका जो है उनके पिता ने भी शेयर किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और काफ़ी खुशी हुई हमें भी देख करके कि हमारे गांव की बेटी जो है एक अपने, देखिए आप देख सकते हैं, एक प्राउड मोमेंट जो मैं कहूँगा जिसकी बात मैं कर रहा था वो इस बेटी ने पूरा करके दिखाया है। अपने पिता का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का दोनों का नाम रोशन किया है। इसी सिलसिले में हम आज जो है सलोनी से बात करते हैं, और ये सबसे पहले तो हम इनको बधाई देना चाहेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में इनका सिलेक्शन हुआ है। अब वो ट्रेनिंग करके आ गई हैं, अब उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी में ज्वाइन करना है। तो सलोनी बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जो आपने अचीव किया है, अपना गोल जो है, आप हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुई हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू सर। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज HPTV में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम सलोनी से ही बात करेंगे, थोड़ा सा इसको पूछेंगे कि कहाँ से जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया और इंटरेस्ट कहाँ से जागा। पढ़ाई के साथ साथ जो है इन्होंने इतनी मेहनत की, ग्राउंड में पसीना बहाया, और आज जो है वो अपने मुकाम में पहुंच चुकी है। सलोनी बेटा, कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से पढ़ी हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, और किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की। मेरी 10th और +2 जो है वो गवर्नमेंट मॉडल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहीं से हुई है, गर्ल्स जोगिंदर नगर से। जी। और कॉलेज भी यहीं से हुआ है, RGMTC कॉलेज जोगिंदर नगर। और बस फिर उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने लगी थी। अच्छा। फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी, फिर एकेडमी वगैरह जाती थी। और ये जो माहौल था ये मेरे को बचपन से ही मिला था। जो मेरे पेरेंट्स थे तो वो चाहते थे, और मैं भी चाहती थी कि करनी है तो बैलेट फोर्स वाली नौकरी ही करनी है। जी, वेरी जी। गुड। तो बचपन से मतलब माता पिता ने ही आपको कुछ करेज किया होगा, आपका प्रोत्साहन बढ़ाया होगा। तो कभी कुछ ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ और सोचा था और माता पिता कुछ और बनने के लिए आपको बोलते थे कि नहीं बेटा इस लाइन में जाना, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो मैंने बोला वही, अच्छा। जो मेरा सपना था वही इनका सपना था, और जो इनका सपना है वही मेरा सपना था। मेरे को भी पुलिस बनना था, और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि ये बने। जी, बस। चलिए देखिए काफ़ी खुशी की बात है। तो मुकाम जो है कोई भी हो, मैं कहूँगा, और टारगेट कोई भी हो, अगर मिल बैठ के आप उस टारगेट की तरफ बढ़ते हैं तो आप ज़रूर पूरा करते हैं, जैसा कि सलोनी ने आज किया है। तो आप बताइए, जो है आपकी भर्ती ये कब हुई थी बेटा? ये हुई थी हमारी दिसंबर में, इसका वो नोटिफिकेशन आई थी, और जनवरी में इसका ग्राउंड हुआ था। और फिर हाँ जी 2024 में। और फिर उसके बाद टेस्ट हुआ, फिर देन ट्रेनिंग के लिए चले गए। अच्छा, और मैंने सुना जैसे ये 8 महीने पहले की बात है, और आप सिर्फ मंडी डिस्ट्रिक्ट में से 2 ही बेटियां जो है वो सेलेक्ट हुई थी। जी, ये जो पोस्ट थी टोटल 87 पोस्ट थी, और जो 12 हिमाचल से 12 लड़कियां थी और 75 लड़के थे। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जो एक मेरी थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देखिए 8 महीने पहले जब इनका सिलेक्शन हुआ था, इनका जो है 2 जोगिंदरनगर से सिर्फ जो है पूरे हिमाचल, सॉरी पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, और वो भी जोगिंदरनगर से। एक सलोनी थी और एक और बेटी हैं जो जिमजिमा से रिलेटेड हैं। उनका नाम अच्छा, कंचन, कंचन नाम है उस बेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और तो कुछ और बताएं, जैसे मतलब आपकी ट्रेनिंग के दौरान कुछ आपको डिफ़िकल्टीज, या कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई जैसे? मेरी ट्रेनिंग जो है यहाँ ड्रो में हुई, जहाँ सब पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ड्रो में, वहाँ पर हुई। स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत आती है, क्योंकि एक सिविलियन लाइफ और एक पुलिस लाइफ जीने में बहुत अंतर होता है। तो फिर वहाँ पर हमने सबसे पहले तो डिफ़िकल्टीज ही बहुत झेली। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, टाइम लगा ढलने में। पर ऐसा है कि वहाँ पर फिर सब टाइम के अकॉर्डिंग सब होता गया, और फिर बस एक टाइम ऐसा आ गया कि ट्रेनिंग एंड भी होगी कल,
बस फिर यहाँ। और कुछ इसमें ये बताइए, आप किस स्ट्रीम से पढ़ती थी कॉलेज में? जी मेरी बीए थी इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स में है, तो इसके पढ़ाई के साथ साथ भी आपने ग्राउंड किया, जैसे जो जोगिंद्रनगर का ग्राउंड है उसमें भी आप जाते होंगे? जी वो मेरी ग्राउंड की जो मेरी सारी मेहनत थी वो पापा ने भी साथ में की थी। तो सुबह मैं भी उठती थी और पापा भी, तो हम दोनों ही जाते थे ग्राउंड। तो सुबह सुबह वो भी सर्दियों के टाइम हम ग्राउंड जाते थे और वहीं पर ही हमने मेहनत की इसकी। चलिए देखिए भाई, हम बार बार कई बार आपको हमने जोगिंद्रनगर जो एथलेटिक सेंटर है, ग्राउंड है, उसकी तस्वीरें दिखाई है। काफ़ी अच्छा हमारा ये ग्राउंड है, कैसा भी हो, लेकिन वहाँ से जो है हज़ारों बच्चे मेहनत करके जो है अपने मंजिलों को पाते हैं और अच्छे एक जो है फ्यूचर की तरफ जाते हैं। मैं कहूँगा कई बच्चे वहाँ से भर्ती हुए हैं और उनमें से एक सलोनी भी है। तो सलोनी, आगे का आपका क्या प्लान रहेगा? मतलब कब से आपकी ज्वाइनिंग है, ये जो वार्डर की आपको पोस्ट मिली है, जेल वार्डर की, तो क्या आप कब से जा रहे हैं इसमें? फिलहाल कल हमारी पीओपी हुई थी और फिर हमें छुट्टियां दे दी गई थी, तो हम 12 तारीख को हमारी रिपोर्टिंग है धर्मशाला जेल में। अच्छा, धर्मशाला में। तो अब ये भी मैंने जैसे आप पहले बता रहे थे 2 महीने की एक एज ए ट्रेनिंग ही आप जाएंगे जेलों में, जो एक एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ पे प्रैक्टिकली है? जी ये अभी परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, फिलहाल ये प्रैक्टिकली हमें बताया जाएगा काम वहाँ क्या क्या होता है। तो वो 2 महीने के लिए बताया जाएगा, उसके बाद फिर परमानेंट पोस्टिंग मिलेगी हमें। अच्छा, चलिए, तो देखिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस वक्त आपकी एज क्या हुई है बेटा? मैं अभी 21 रनिंग हूँ, पर जब ये भर्ती हुई थी मैं थी 20 साल की। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और इसके तो आगे फ्यूचर के लिए आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है? जैसे चलिए, ये तो जस्ट शुरुआत है आपकी और काफ़ी अच्छे जो है आपने किया है परफॉर्मेंस, और आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? अब जो भी हायर एग्ज़ाम वगैरह आएंगे तो फिर ज़रूर उनको देना चाहूँगी मैं। जैसे पुलिस में कोई ऐसे हायर एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ होते हैं पोस्ट के लिए ना, उसके लिए? हाँ जी, जैसे अभी एसआई की भी आएगी तो मैं उसको भी देना चाहूँगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए भी हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो थोड़ी बात हम इनके पिताजी से भी करते हैं। चंद्रपाल जी हमारे साथ हैं, तो सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे की इस उपलब्धि के लिए। बिल्कुल धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे घर में आए। और मैं प्राउड फील करता हूँ अपनी बेटी के लिए, जो बेटी ने सपना देखा था बेल्ट की नौकरी का, और भाई उसको पूरा किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आप सभी का, जो श्रोता भी है और अपनी बेटी का भी, जिसने इस मुकाम को हासिल किया। मैंने तो पहले भी इसको अपना ये शिमला में जो कॉलेज है, लॉ कॉलेज, वहाँ भी मैंने उसको एंट्रेंस कराई थी। उसके बाद उसने कहा पापा मैं भर्ती होना चाहती हूँ। फिर मैंने अच्छी बात है, फिर वो भर्ती हुई। साथ में मैं इसके साथ पूरा कोच की तरह सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग करवाता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी इसके अकॉर्डिंग होते हैं वो। और धन्यवाद आप सब क्या सबका। चलिए, तो देखिए काफ़ी मेहनत इन्होंने भी की है, जैसे बेटी ने बताया और चंद्रपाल जी बता रहे हैं कि जो है बेटी के साथ भी ये जो है ना, सुबह या शाम जब भी जाते थे ग्राउंड में पसीना बहाते थे, बेटी के साथ स्पेशली जाते थे। और आज जो है इनकी मेहनत रंग लाई है। पूरा सपोर्ट जो था इनका अपने बच्चों के लिए था, और जो ये चाहते थे वैसा ही जो है इन्होंने भी चाहा, और एक दिन ये आ गया कि आज जो है वो अपने मुकाम में पहुंच चुके हैं, अपने टारगेट इन्होंने पूरा कर लिया है। पर आगे की बात है, तो इनके साथ इनकी माता जी भी है। क्या आप जो हैं फील कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, आप बताइए ज़रा। मुबारक हो आपको भी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राज न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी बेटी जो सलोनी पहले से बहुत मेहनती थी। सबसे पहले वो न्यू क्रोसेंट में जो नर्सरी में लगाया था उसको, तो तभी से प्राइज वगैरह तभी से ले रही है। वो नर्सरी क्लास से न्यू क्रोसेंट से लेके कॉलेज लाइफ तक भाई प्राइज ही लेती रही। कभी हर एक मुकाम में आगे रही, पीछे का भी नहीं हटी वही। हाँ जी, हर तो आपकी ही ये मेहनत है, ये आप सपोर्ट करते होंगे जब भी, तो ऐसा कुछ होता है ना? हाँ जी पूरा। चलो ये तो बच्चों की होती है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमने अपने बच्चों को कुछ अच्छा करें, वही है ना। पर बच्चों पर डिपेंड करता है ना थोड़ा। पर इस हमारी बेटी ने हमारी एक भगवान गॉड गिफ्ट दिए हुआ है ये। चलिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। सभी बेटा बेटी मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, और बेटा और बेटी में कोई भी भेद ना करें जी, बराबर। तभी आज हाँ जी जी
ठीक है। शुक्रिया। तो देखिए काफ़ी अच्छा मैसेज जो है इन्होंने दिया है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क महसूस ना करें। तो आप बेटी का भी सपोर्ट करेंगे तो आपका नाम वो भी रोशन करती है, जैसा आज देख सकते हैं आप। क्या सिचुएशन है, मैं कहूँगा क्या इनके दिलों में जो है कितने खुश होंगे ये अंदर से, क्या प्राउड फील कर रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं, ज़रूर आप इस वीडियो को एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के देखें। और मैं कहूँगा राज न्यूज़ HP TV की यही अपील आप लोगों से रहेगी कि जैसा इन्होंने बताया कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क महसूस ना करें, और जो है अपने बच्चों को जो है पूरी जो है मेहनत से जो है जैसा वो चाहते हैं या जैसा आप चाहते हैं उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। तो कभी कभी हम ज़बरदस्ती उनकी अपनी मर्ज़ी जो है बच्चों के ऊपर थोपते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि सक्सेस तभी होगा जब दोनों का कॉम्बिनेशन एक होगा, तो बच्चा तभी वो सक्सेस की तरफ जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे अपील रहेगी ये वीडियो जो है आप अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, क्योंकि ये एक इससे जो है प्रेरणा मिलती है बच्चों के अंदर, जो है वो भी चाहेंगे कि हम ऐसे कुछ टारगेट पूरे करें। तो आप ज़रूर दिखाइएगा अपने बच्चों को, जिस तरह से सलोनी ने जो है आज वो अपना मुकाम हासिल कर लिया है। और इस पूरे परिवार को मैं एक बार फिर से जो है एक शुभकामना देना चाहूँगा आपकी सभी की तरफ से भी और राज न्यूज़ HP TV की तरफ से। तो अंत में सलोनी बेटा एक मैसेज जो है आपकी तरह जो पढ़ते हैं स्कूलों में और जो तैयारियां कर रहे हैं ग्राउंड में किस तरह से करें, उनके लिए एक मैसेज जो आप छोड़ना चाहें ताकि वो भी अपनी मंजिलें पा सके सब बच्चे जो है। जी, मैं एस्पिरेंट्स को ये बताना चाहूँगी ना कि हर चीज़ हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क है और पेरेंट्स का सपोर्ट आपका साथ में है तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर बस जितना हार्ड वर्क करोगे, कभी एक टाइम में ऐसा लगता है कि शायद डिमोटिवेट होते कि नहीं ये नहीं होगा, पर उसी टाइम ही होगा। जैसे कई बार सोचते हैं नहीं मेहनत कर दी, एक बार टेस्ट से नहीं रह गए या कुछ है तो दोबारा कोशिश करें। जी, दोबारा वो तो कोशिश करना तो चलता रहेगा, वो तो कभी रुकना नहीं, बस चलते रहना चलते रहना चलते रहना। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो फिर रुकना किस बात का, जब पेरेंट्स ही आपके साथ है। जी बिल्कुल बस। बिल्कुल। जी चलिए देखिए बहुत अच्छा मैसेज है भाई, रुकना नहीं है। आपने जो है बेशक एक बार अगर आप रह जाते हैं, दूसरी बार रह जाते हैं तो फिर से कोशिश करते रहिए, हारना नहीं है। तो एक दिन जो है आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी मैं कहूँगा। और चलिए इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ जो है एक बार फिर से मैं इस परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ऑल द बेस्ट बेटा आपको इन फ्यूचर। और चलिए मैं राजेंद्र सिंह, राज न्यूज़ HP TV के लिए मसौली जोगिंद्रनगर से, धन्यवाद। जेल वार्डर सलोनी प्रजापति, सेकंड इन कमांड। ये आज की परेड में वैकल्पिक परेड कमांडर की भूमिका निभा रही थी। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। एवं हिमाचल प्रदेश कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के राष्ट्रीय लूट